महाजन, सिर्फ एक इंग्लैंड नहीं बल्कि उसके बाद एक के बाद एक खबरें आने लगी कि दूसरे देशों के भी अलग अलग वेरिएंट्स हैं, अलग अलग जगहों से कोरोना का जो वायरस है वो अलग रूप में नजर आ रहा है, और इसीलिए लोगों के मन में एक संशय सा, कई सारे सवाल उठने खड़े हो गए। अभी की स्थिति, क्या हम बस ये समझें कि किसी भी डिजीज के लाइफ साइकिल में ये नॉर्मल चीज है या फिर बहुत अलग? ये बहुत नॉर्मल है। जैसे डॉक्टर गंगा खेडकर ने भी बताया, ये आरएनए वायरस है, इसमें म्यूटेशन होते हैं और हजारों हो चुके हैं। सिर्फ उसी के कारण हमें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। म्यूटेशन ऐसा हो जो, जैसे इंग्लैंड वाला हुआ, या आपने बोला कि कई और देशों में, साउथ अफ्रीका में भी एक इससे मिलता जुलता म्यूटेशन हुआ है, जिसके कारण संक्रमण बढ़ गया, कंटेजियसनेस बढ़ गई, इन्फेक्टिविटी बढ़ गई, कि पहले अगर वो एक आदमी को इन्फेक्ट करता था तो अब वो 1.7 को इन्फेक्ट करने लगा। पर घबराने की बात नहीं है। अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो इस देश ने काफी अच्छी तरह पालन किया है, अगर उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, और वो तीन बहुत ही सरल सी चीजें हैं, मास्क डालना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और हाथों का हाइजीन का ख्याल रखना, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी ये आगे चल के भी रूप बदलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है ये रूप बदल के लेस कंटेजियस हो जाए। एक जो अच्छी बात अभी तक जो हमें पता है वो ये है कि इसकी जो क्षमता थी, जो विरुलेंस थी, वो नहीं बढ़ी है। वो अभी वैसी ही है जैसे पहले वाले वायरस में थी। इस म्यूटेशन से इन्फेक्टिविटी बढ़ी है, पर उसका जो विरुलेंस है वो नहीं बढ़ी। तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। और ये पहला म्यूटेशन नहीं है, हजारों म्यूटेशन हुए हैं, ये एक सिग्निफिकेंट म्यूटेशन है, आगे चल के भी होता रहेगा। आगे दूसरी बात यह है कि अभी तक ऐसा लगता है, विशेषज्ञों का कहना है, कि जो वैक्सीन बने हैं, और इंडिया में भी 8 के करीब वैक्सीन बन रहे हैं, 3 तो एकदम डिलीवरी के कागार पे हैं, शायद अगले हफ्ते वो शुरू भी हो जाएगा वैक्सीनेशन। वो वैक्सीन अभी भी इसमें असर करेंगे। तो इंडिया एक्चुअली, भारत इस समय बहुत ही अच्छी सिचुएशन में है कि जो पहला वेव था वो खत्म होने वाला है। हम कम से कम नंबर्स पे पहुंच गए हैं, वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। तो ये दोनों चीजें मिलके हमें इस जो बीमारी है उससे इजाद दिलवा सकती है। डॉक्टर सेठ, लेकिन इन सारी चीजों के साथ एक और चीज है, और वो है उत्तर भारत में भयंकर ठंड। क्योंकि कोरोना की शुरुआत से हम लगातार इस बात को डिस्कस करते थे कि क्या गर्मी आने पे कोरोना चला जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। लगा जैसे किसी मौसम का कोई असर नहीं, लेकिन ठंड के समय में जो नॉर्मल सिम्टम्स एक इंसान में आते हैं उस वजह से थोड़ा पैनिक का सिचुएशन हो ही जाता है। अब अगर मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि ठंड का ये महीना बहुत भीषण होगा और थोड़ा और चलेगा, तो इसमें हम समझें कि इसका कोई डिजीज से, कोई कोरोना से, डिस्पाइट ये कि वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है, उससे कोई सीधा रिश्ता बनेगा? ऐसी बात है कि ये भी देखा जा रहा है। पहले तो एक लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा कि ये म्यूटेशन क्या है। सो म्यूटेशन ये होता है कि एक वायरस अगर सरवाइव करना चाहता है वो अपने आप को चेंज कर लेता है, उसके आरएनए सीक्वेंसिंग होती है, और अगर उस सीक्वेंसिंग को चेंज कर दे तो कई बार वो ज़्यादा वेरुलेंट हो सकता है। ये सोचिए कि उसने अपना सर्वाइवल एक एडवांटेज ले लिया, क्योंकि अब एंटीबॉडीज आ गई हैं, लोगों के अंदर एंटीबॉडीज हैं, लोगों ने एंटीबॉडीज ली हैं ट्रीटमेंट के लिए। जब भी देखा गया है कि हम वायरस पे वार करते हैं तो वायरस कॉमनली अपने सीक्वेंसिंग, अपने को शेप को चेंज करता है, आरएनए सीक्वेंस को। कई वायरसेस चेंज करते हुए एक्सटेंट भी हो जाते हैं, बट कई बार वायरसेस ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं और ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे आपको ये, हमें सबको समझना है कि अगर वायरस ज्यादा विरुलेंट है
और ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, तो चाहे ये ज्यादा लोगों को न मारे, चाहे इसकी विरुलेंसी और डेंजरस न भी हो, बट अगर ज्यादा लोग इफेक्ट होंगे तो ज्यादा लोग सीरियस भी होंगे और ज्यादा लोगों की डेथ भी हो सकती है। तो प्रिकॉशंस और इसका बार बार देखना, ध्यान रखना, ख्याल रखना, और ये भी वायरस और आगे जाके चेंज ना हो, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सतर्क रहना तो हमारे गवर्नमेंट के लिए और हमारे लिए अब से अनिवार्य हो गया है। जो चीज हम सोचते थे कि अब बाहर जाके हम एंजॉय करें, मास्क उतारे, और देखा जा रहा था, चाहे हम कहते हैं कि हिंदुस्तान ने अच्छा पालन किया, बट आप फिर भी देखिए कि लोग अब लाइफ को एंजॉय करना शुरू करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, पार्टीज करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, और ज्यादातर लोग तो मास्क को गले के चारों तरफ बांध के एक ऑर्नामेंट की तरह घूमते हैं। अब हमेशा सतर्क रहना है, क्योंकि ये जो वायरस आया और विलेंस हुई तो ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेगा और मौतें भी ज्यादा हो सकती है इस वजह से। सेकेंड बात आई, ये भी अनफॉर्चुनेटली देखा जा रहा है कि ये जो आजकल का मौसम है, ये वही मौसम है जो इंग्लैंड का मौसम है, जहां पे ये वायरस ने मल्टीप्लाई किया है। तो एक सेकंड कंसर्न भी है कि ये वायरस ऐसे मौसम में ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकता है। आपको पता ही है कि फ्लू भी विंटर्स में ही होता है और फ्लू विंटर्स में ज्यादा होता है। इसी तरह कोरोना वायरस का ये म्यूटेशन इस मौसम में ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। हाँ, ये जरूर है कि आजकल लोगों को फ्लू भी होगा, और आफ्टर ऑल कोरोना वायरस भी एक फ्लू वायरस है। तो लोग सोचेंगे कि हमें कहीं कोरोना हो नहीं रहा हो, कहीं हमें खांसी जुकाम सर्दी है, तो वो प्रिकॉशंस और अपनी टेस्टिंग कराना, सतर्क रहना, फैमिली का ख्याल रखना, बड़े बूढ़ों का ख्याल रखना अब अनिवार्य है। अभी हम सबको कह रहे हैं कि आप फ्लू वैक्सीन लगवाएं, फ्लू से बचें, और सून होपफुली कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाएगी। अब तक ये सोचा जाता है, बट ये श्योर नहीं है कि ये वैक्सीन इस वायरस से प्रिवेंट करेगी। उम्मीद यही है, क्योंकि ये आरएनए पे है, ये स्पाइक प्रोटीन की चेंज है। लकीली ये वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन्स की ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है, तो होपफुली ये वैक्सीन्स भी इस वायरस से बचाएंगी। बट ये कोई नहीं कह सकता है कि एक तीसरा म्यूटेशन और खतरनाक म्यूटेशन आ सकता है। प्रिवेंशन 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 जो हमारे हाथ में है, वही हमारा मकसद होना चाहिए।